नोट बोल रहे हो तो आज हम ऐसे एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद आपको हैरान कर देगा। आज हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियरीज के बारे में जो इवेंचुअली सच साबित हुई। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये थियरीज पहले सिर्फ रूमर्स और स्पेकुलेशंस थी, लेकिन वक्त के साथ इनकी सच्चाई सामने आई। तो चलिए एक छोटे से इंट्रो के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पहली कॉन्स्पिरेसी थियरी है द बोफोरस स्कैंडल। 1980s में ये थियरी लगी थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोफोरस गन डील के दौरान ब्राइब्स यानी कि रिश्वत ली थी। इनिशियली ये कॉन्स्पिरेसी थियरी थी, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशंस और डॉक्यूमेंट्स ने कंफर्म किया कि बोफोरस गन डील में करप्शन हुआ था और रिश्वत यानी कि ब्राइब्स का एक्सचेंज किया गया था। इस स्कैंडल ने न सिर्फ पॉलिटिकल इंटेग्रिटी को चैलेंज किया, बल्कि इंडिया की गवर्नमेंट्स और डिफेंस प्रोक्यूरमेंट सिस्टम्स को भी रिफॉर्म किया। अगली थियरी है ह्यूमन इमरजेंसी पीरियड्स ह्यूमन राइट्स वायलेशन। 1975 से 1977 के दौरान जब इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया, तब कुछ लोगों का कहना था कि ये पीरियड में पॉलिटिकल डिसेंट और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं। इनिशियली ये सब रूमर्स थे, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स और टेस्टिमोनियल से ये कंफर्म किया कि इमरजेंसी के दौरान पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इलीगल डिटेंशन और टॉर्चर का सामना करना पड़ा। इस पीरियड के आफ्टर इफेक्ट्स ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को इम्पैक्ट किया। अब बात करते हैं द इंडियन बैक मनी कंट्रोवर्सी के बारे में। ये थियरी कहती थी कि इंडियन पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन ने फॉरेन अकाउंट्स में इलीगल ब्लैक मनी को रखा हुआ था। इनिशियली ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, लेकिन 2010 के दौरान पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स के रिवलेशंस ने कंफर्म किया कि इंडियन सिटीजन्स और ऑफिशियल्स का ब्लैक मनी फॉरेन अकाउंट्स में हिडन था। यह स्कैंडल ने न सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को चैलेंज किया, बल्कि एंटी करप्शन पॉलिसीज को भी इम्पैक्ट किया। चलिए अब डिस्कस करते हैं द ऑपरेशन ब्लू स्टार कंट्रोवर्सी के बारे में। ये थ्योरी कहती थी कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को अननेसेसरीली डैमेज किया और सिविलियंस को हार्म किया। इनिशियली इस ऑपरेशन को जस्टिफाइड कहा गया, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशंस और सर्वाइवर्स के टेस्टिमोनियल्स ने कंफर्म किया कि ऑपरेशन के दौरान सिग्निफिकेंट कोलैटरल डैमेज हुआ और सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी हुई। ये इवेंट न सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशंस को इम्पैक्ट करता है, बल्कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स और इंटर कम्युनिटी रिलेशंस को भी इम्पैक्ट करता है। पांचवा थियरी है द 2002 गुजरात राइट्स। यह थियरी कहती थी कि 2002 के गुजरात राइट्स के दौरान स्टेट गवर्नमेंट ने वायलेंस को कंट्रोल नहीं किया और कुछ केस में इवन इंकरेज भी किया। इनिशियली ये स्पेकुलेशन थी, लेकिन मल्टीपल रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस ने कंफर्म किया था कि स्टेट मशीनरी ने राइट्स के दौरान इफेक्टिव एक्शन नहीं लिया और कुछ इंस्टेंसेस में पॉलिटिकल सपोर्ट भी दिया। ये राइट्स ना सिर्फ कम्युनिकल टेंशंस को एक्सरबेट करते हैं, बल्कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस सिस्टम को भी चैलेंज करते हैं। अब बात करते हैं द स्नूपगेट स्कैंडल के बारे में। यह थियरी कहती थी कि 2010 के दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने इलीगल सर्विलेंस और स्पाइंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की। इनिशियली ये एक कॉन्स्पिरेसी थियरी थी, लेकिन लेटर रेवलेशंस और लीक डॉक्यूमेंट्स ने कंफर्म किया कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सिटीजन्स के कम्युनिकेशन को इलीगली मॉनिटर किया। इस स्कैंडल ने प्राइवेसी कंसर्न्स को राइज किया और डेटा प्रोटेक्शन लॉज को रिफॉर्म किया। चलिए अब डिस्कस करते हैं 2008 मुंबई अटैक कॉन्स्पिरेसी के बारे में। ये थियरी कहती थी कि 2008 के मुंबई अटैक्स के पीछे कुछ स्टेट एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट भी था। इनिशियली ये बस रूमर्स थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि अटैक्स के पीछे पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का रोल था। इसे इंटरनेशनल रिलेशंस और काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज में सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए। अगली थियरी है द आदर्श हाउसिंग स्कैम। यह थियरी कहती थी कि 2008 में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स ने इलीगली लैंड अलॉटमेंट और कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स को वायलेट किया। इनिशियली ये एक कॉन्स्पिरेसी थियरी थी, लेकिन लेटर इन्वेस्टिगेशंस ने कंफर्म किया कि पॉलिटिकल लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स ने इस स्कैम में इन्वॉल्व होकर पब्लिक लैंड को इलीगली एक्वायर किया। यह स्कैम ने अर्बन प्लानिंग और रियल एस्टेट रेगुलेशंस को इम्पैक्ट करा था। 9th थियरी है द व्यापम स्कैम। यह थियरी कहती थी कि 2010 के दौरान व्यापम यानी कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल के एंट्रेंस एग्जाम में वाइड स्प्रेड करप्शन और चीटिंग हो रही थी। इनिशियली ये सिर्फ एलिगेशंस थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस और एक्सपोज डॉक्यूमेंट ने कंफर्म किया कि
लार्ज स्केल फ्रॉड और मेल प्रैक्टिसेस हुई थी जो एजुकेशन सिस्टम और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अंडरमाइन करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द राफेल डील कंट्रोवर्सी। ये थियरी कहती थी कि राफेल फाइटर जेट डील के दौरान अनड्यू फेवरेटिज्म और ब्राइब्स दिए गए थे। इनिशियली ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी थी, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशंस और रिपोर्ट्स ने कुछ डिस्क्रिप्शंस और प्रोक्यूरमेंट इरेगुलरिटीज को हाईलाइट किया। ये कंट्रोवर्सी ने डिफेंस प्रोक्यूरमेंट और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी को चैलेंज किया। तो दोस्तों, ये थे 10 ऐसे कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो सच में हुई थी। इन थियरीज ने ना सिर्फ पॉलिटिकल और सोशल डायनामिक्स को रिडिफाइन किया, बल्कि पब्लिक ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी को भी चैलेंज किया। कौन सी थियरी आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग लगी है तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और ऐसी और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे वीडियो में तब तक के लिए हंसते रहे, हंसाते रहे।